नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो परीक्षा आपकी टल गई थी, 6 मंथ बाद होनी थी, वो लगभग अगस्त में आपकी होनी है। ये टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेशन, आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति आपका टॉपिक होगा सिलेबस में। वो टॉपिक वाइज हम इस वीडियो में और जो टेस्ट आगे चलेंगे वो सारे टॉपिक वाइज कवर करेंगे हम, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जल्दी से बताइए, बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। 67.68% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये इसकी लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की। इसके बारे में आप देख लीजिए क्या डिस्क्राइब पूरा अच्छे से बताएगा। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.28% और महिला साक्षरता दर है 57.18%। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी लिटरेसी रेट कितनी है? 80.1%। गौतम बुद्ध नगर जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो 80.1% की लिटरेसी रेट है। और न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती जिले की है जिसमें 40% लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो ये गठन कब किया गया था? जल्दी से आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 1981, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1981 को किया गया था। अब इसके बारे में क्वेश्चन का पूरा निचोड़ क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में प्रयागराज में किया गया था। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया था? 1972 में प्रयागराज में किया गया था। तो ये भी प्रयागराज में है, 1972 में है। तो याद रखिए दोनों ये प्रयागराज में गठन हुए थे। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र जो था बनारस अखबार था। जो हिंदी पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हिंदी पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस अखबार है, 1845 में प्रकाशित हुआ था, 1845 में। तो ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1845 में पहला हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ था। क्या नाम था? बनारस अखबार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? सरदल अखबार। सरदल अखबार क्या था? पहला उर्दू पत्र था जो 1846 में प्रकाशित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्र हैं, हिंदी और उर्दू के, जो राज्य की भाषा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी का गठन कब किया गया था? तो राज्य ललित कला अकादमी का गठन कब किया गया था? ये लखनऊ में इसका मुख्यालय है, लखनऊ में इसका गठन किया गया था। लखनऊ राजधानी है, वहाँ पर इसका गठन हुआ था। तो ये 1962 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, व्याख्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप फिर पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राज्य ललित कला अकादमी का गठन 1962 में लखनऊ में किया गया था, ठीक है। तो ये इसका गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में कहाँ किया गया इसका गठन? लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का गठन 1969 में 1969 में लखनऊ में किया गया। भारत कला भवन का गठन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, 1920 में किया गया। और भारत खंडे संगीत संस्थान का गठन 1966 में किया गया था। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अकादमी है और कला भवन इमारत संस्कृति के हैं, तो याद रखिए इनको, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आगरा में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो स्थल है वो आगरा में नहीं है वो बताना है आपको। तो ये बीरबल का महल, बीरबल महल आगरा में नहीं स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा में नहीं है, ठीक है। बाकी अकबर का मकबरा, तमाउद्दौला का मकबरा, लाल किला, ये सारे अकबर में आगरा में स्थित है। आगरे का लाल किला कहा जाता है ना, वो तीनों ये ऊपर के
तीनों स्थित हैं, बीरबल का महल नहीं स्थित है, ये यहाँ पर आगरा में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो प्रमुख व्याख्या है वो देखिए। आपको बताया प्रमुख संस्थापक हैं, स्मारक हैं अकबर का मकबरा आगरा, तमाउद्दौला मकबरा आगरा में है, लाल किला आगरा में है। सिया संत नूरुल्लाह कांजी मजार जो है वो आगरा में स्थित है, आपसे पूछी जा सकती है। और बीरबल महल जो मजार है ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है, आगरा में स्थित है। और जो बीरबल महल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो याद रखिए फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा का जो एक ये है, आगरा से में 40 किलोमीटर्स के आसपास आता है एरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये नूरुल काजी मजार है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में निर्मित मरियम महल जो बनवाया गया था मध्यकाल में, मुगल काल में, वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में कहाँ है? मरियम महल है, बीरबल महल है, मरियम महल है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी व्याख्या में देखेंगे और क्या क्या स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है। व्याख्या देखिए, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सलीम चिश्ती की मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई महल ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये स्थल, जो महल है स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य लखनऊ में स्थित नहीं है? तो कौन सी का स्थापत्य का एक स्मारक है, स्थल है जो लखनऊ में स्थित नहीं है? तो कौन सा है बताइए जल्दी से। भारत माता मंदिर लखनऊ में स्थित नहीं है, ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर। रूमी दरवाज़ा, मोती महल और काकोरी शहीद स्थल ये लखनऊ में तीनों स्थित है। ए बी सी तीनों लखनऊ में स्थित हैं। व्याख्या में देखिए, स्थल जो और आने वाले इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क और काकोरी शहीद स्थल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो लखनऊ में इम्पोर्टेंट है, जो स्थल हैं जो स्थित हैं यहाँ पर। काकोरी शहीद स्थल है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या क्या स्थित है, इन सब के व्याख्या जरूर देखिए, क्योंकि जो ना है क्वेश्चन उसको नोट करते जाइएगा। आनंद भवन, अल्फ्रेड पार्क, स्वराज, अकबर का किला, अक्षय वट वृक्ष, भारद्वाज आश्रम, वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, आलमगीर मस्जिद और धर्मराजी का स्तूप और चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी हो, यूपी के एग्जाम्स कोई भी हो, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, विश्वनाथ मंदिर, चौखंडी स्तूप, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आते रहते हैं। जो ना है आप क्वेश्चन उसको रखिएगा देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह व एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय है, नेशनल है, झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, झांसी में स्थित है। व्याख्या इसकी देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है पहला, और जो चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झांसी चारा अनुसंधान और बकरी अनुसंधान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन यक्ष की विशाल मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर से प्राप्त हुई हैं? किस स्थान से प्राप्त हुई हैं यक्ष की विशाल मूर्तियाँ? तो यक्ष की विशाल मूर्तियाँ हैं जो किस स्थान से प्राप्त हुई? मथुरा से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मथुरा से प्राप्त हुई हैं यक्ष की विशाल मूर्तियाँ। व्याख्या में देखिए इसका क्या है, मथुरा के निकट परखम के बड़ौदा ग्राम में मौर्यकालीन यक्ष की विशाल मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह अब मथुरा संग्रहालय में रखा गया है।
इनको कहाँ रखा गया है? मथुरा संग्रहालय में रखा गया है। यक्ष की पहचान मणिभद्र के रूप में किया गया है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुणिक के शिष्य जो थे गौमित्र ने कराया था। कुणिक के शिष्य थे गौमित्र, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूर्ति कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में नहीं हुआ था? किसका विकास नहीं हुआ था? कौन सी ऐसी शैली थी, कौन सी कला थी जिसका विकास कनिष्क के शासनकाल में नहीं हुआ? तो ये 3 शैलियाँ थी, गांधार शैली, मथुरा शैली और कौन सी? अमरावती शैली। ये तीनों शैलियाँ कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। नागर शैली कनिष्क के शासनकाल की शैली नहीं है। नागर शैली जो मूर्ति कला है, ये मूर्ति कलाएँ हैं, ये इनके इस काल में नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, मरणोत्तर काल में विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में भारत में मूर्तिकला 3 विशिष्ट शैलियों का विकास हुआ, जिसमें गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली थी। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया गया था? बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी उसका जो निर्माण किया गया वो किस शैली में किया गया? गांधार, मथुरा, अमरावती, नागर शैली। तो जल्दी से आंसर करके बताइए इसका, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का जो प्रथम मूर्ति थी उसका निर्माण किया गया था? चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको पल पल की अपडेट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, ऐसे ही अपडेट वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहें। तो प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया था? मथुरा शैली में किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मथुरा शैली में इसका निर्माण किया गया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी और ये बलुआ और चित्तीदार पत्थरों से निर्मित थी। गांधार शैली में बुद्ध प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। गांधार शैली में क्या किया गया है? बुद्ध को राजकुमार की भांति दर्शाया गया है, राजकुमार की तरह। मथुरा शैली में निर्मित कनिष्क की एक सिर विहीन खड़ी पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मथुरा शैली में निर्मित है। तो सिर रही है, सिर विहीन कनिष्क की मूर्ति इसमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, एसएससी और यूपी एग्जाम्स में कई बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर। तो मंदिर के बारे में जान लेते हैं। मंदिर का निर्माण प्रक्रिया का आरंभ गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों के निर्माण में सर्वप्रथम ईंट का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। जो मंदिरों, इससे पहले ईंट का प्रयोग नहीं होता था, ईंट का प्रयोग गुप्त काल में शुरू हुआ। जो मंदिरों में ईंट का प्रयोग शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर कहाँ है? देवगढ़ जो जिला है, जनपद ललितपुर, वहाँ पर स्थित है। और ये मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली में है? पंचायतन शैली में है, जिसमें विष्णु को सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। विष्णु का अवतार दिखाया गया है, लेटा हुआ दिखाया गया है, और ये पंचायतन शैली में स्थित है। पंचायतन शैली में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए दशावतार मंदिर किस शैली में है पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरगांव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भीतरगांव मंदिर कानपुर में। जो भीतरगांव मंदिर है उसके बारे में देख लिए। ये कहोम का मंदिर है, देवरिया जनपद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो कहोम का मंदिर बना था देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये कहोम का मंदिर है। एक है भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में स्थित है। तो ये दोनों का उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं, एक देवरिया में है, एक कानपुर में है। ठीक है, तो याद रखिए इससे क्या जो कहोम का मंदिर है वो 5 जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी देता है। इसका उल्लेख, स्थापना का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताइए। सरकी वंश के द्वारा किया गया था। सरकी स्थापत्य कला के ये निर्माण हुआ है। सरकी स्थापत्य कला जो थी ये किसने निर्माण कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये कौन सी है? सरकी स्थापत्य कला। सरकी स्थापत्य कला में निर्मित प्रमुख स्थापत्य चीज़ें हैं अटाला मस्जिद, जहांगीरी मस्जिद, जामी मस्जिद जो हुसैन शाह ने बनवाया, लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह ने बनवाया था। तो ये 4 मस्जिदें हैं जिसमें अटाला मस्जिद और जंजीरी मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। तो ये फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फैजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में यह स्थित है। तो आप इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, तो जो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रैंड बेगम उन्मत्ता तो जोहरा बानो बहू बेगम का मकबरा, जो मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद, जिसको रिसेंट में अयोध्या कर दिया गया है, नाम चेंज किया गया है, उसमें स्थित है ये। तो गुलाबबाड़ी कनक भवन अयोध्या में है। अयोध्या में क्या क्या है? गुलाबबाड़ी कनक भवन और बहू बेगम का मकबरा। विंध्यवासिनी मंदिर चुनार किला मिर्ज़ापुर में स्थित है और दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? अभी आपको बता कर आए हैं। अगर आपको रिसेंट याद होगा, ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आंसर बताएंगे। वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत कला भवन संग्रहालय जो कि वाराणसी में स्थित है। तो इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1920 में राम राय कृष्ण द्वारा की गई थी, जो चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है जिसका। और इसके जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, जो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। सॉरी, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिए और आंसर करिए। कामतगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कामतगिरी कई लोग घूमने भी गए होंगे, तो बताइए जल्दी से, कामतगिरी पर्वत किस जिले में है? चित्रकूट में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चित्रकूट जिले में स्थित है कामतगिरी पर्वत। ठीक है, चित्रकूट जिले में स्थित है। और देख लीजिए इम्पोर्टेंट जो स्थल है, अयोध्या में है कनक भवन, चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है स्थित है, बांदा में है कलिंजर दुर्ग, जो बांदा में स्थित है कलिंजर दुर्ग, बाराबंकी में देवा शरीफ जहाँ मेला भी लगता है, और जालौन जो 84 गुंबद है, 84 गुंबद है जो वो जालौन में है, मुरादाबाद में है जामा मस्जिद, और बिठूर कानपुर में है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, बिठूर कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरदोई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और जो पक्षी विहार हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, 1987 में स्थित हुआ था ये। नेक्स्ट है सांडी पक्षी विहार जो कि 1990 में हरदोई में स्थित है, हरदोई में स्थित है। बखरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, और पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंड में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुरहताल पक्षी विहार, जिसे नाम बदला गया है जयप्रकाश नारायण
पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो बताइए जल्दी से किस ज़िले में स्थित है? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बलिया। जो पूर्वी ज़िला भी है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला है बलिया, यहाँ पर स्थित है ये। और पक्षी विहार देख लीजिए। विजय सारंगी पक्षी विहार 1990 में महोबा में स्थापित किया गया। पटना पक्षी विहार, पटना में कुछ कंफ्यूज होते हैं लोग, 1990 में स्थापित हुआ था ये, एटा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 आगरा में स्थित है। जयप्रकाश नारायण या सुराताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार 2003 प्रतापगढ़ में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार 1984 जो उन्नाव में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कंटेंट को कवर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। सब कुछ एक टॉपिक वाइज वीडियो और टेस्ट पूरे चलेंगे। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, झांसी में स्थित है ये बरुआ सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटम या सुर सरोवर झील देख लीजिए, आगरा में स्थित है। कोई भी एक टॉपिक है उसको पूरा करेंगे। गौर झील है, रामपुर में स्थित है। बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहाँपुर में स्थित है। बरुआ सागर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बरुआ सागर झील झांसी में स्थित है। कुंदराज समुद्र झील उन्नाव में। मदन सागर झील महोबा में। टंडारी या दरारगढ़ झील मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक, झील कवर। दरवन झील उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? जो बचा है वो भी कवर होगा। तो दरवन झील किस ज़िले में स्थित है? जल्दी से आंसर करके बताइए। तो ये फैजाबाद में, फैजाबाद मतलब अयोध्या में स्थित है दरवन झील है, सी करेक्ट आंसर है, दरवन झील फैजाबाद। और देख लीजिए, दरवन झील फैजाबाद, सुराताल बलिया में, केरला झील लखनऊ में, भरतपुर झील रायबरेली में, राधा कुंड झील जो मथुरा में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। बेला सागर कृत्रिम झील है, महोबा में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृत्रिम झील है क्योंकि। औंधी ताल झील बनारस, मोती झील कानपुर में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। बाग ए गुल अफसान या आराम बाग का निर्माण आगरा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो आराम बाग और बाग ए गुल अफसान के नाम से भी जाना जाता है, आराम बाग भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण 1528 में हुआ था। किसने कराया था? बाबर ने कराया था। बाबर ने इसका निर्माण कराया गया था। तो बाबर ने 1528 में आगरा में आराम बाग, बाग ए गुल अफसान का निर्माण कराया। बाबर के शासनकाल में मियाँ मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी वो मियाँ मीर ने कराया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर के द्वारा कब कराया गया था? तो इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर के द्वारा, तो बताइए जल्दी से, इसका कमेंट करके आंसर बताइए। 1583 में कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्याख्या क्या कहती है? आगरा का किला का इतिहास देखिए। आगरा किला 1566 में वास्तुकार कौन था? कासिम खान के नेतृत्व में अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण प्रारंभ हुआ। यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है और ये 2 द्वार हैं, पश्चिम में दिल्ली द्वार, पूरब में अमर सिंह द्वार। 2 द्वार हैं इसमें, दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार। तो ये 2 द्वार का निर्माण हुआ। आगरा किला नाम है 2 द्वारों का। और इसके बाद आ जाता है इलाहाबाद का किला। तो इलाहाबाद की देखिए, आगरा किला हो गया 1566 में, इलाहाबाद का किला 1583 में। तो ये आगरा के किले के निर्माण के बाद इसका निर्माण शुरू हुआ। किसका? इलाहाबाद किले का 1583 में अकबर ने इसका निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने के निर्देशन में फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया? तो किस वास्तुकार के निर्देशन में फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण हुआ? तो वास्तुकार था बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन।
तो फतेहपुर सीकरी के बारे में जान लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कई बार। आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। शेख सलीम के सम्मान में सीकरी के नाम से इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, सीकरी किसके? शेख सलीम के सम्मान में। अकबर ने अपने गुजरात विजय के बाद इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी किया था। इसका नाम बदला था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, और वास्तुकार था बहाउद्दीन के निर्देशन में। इस नगर का निर्माण 1571 में शुरू हुआ और तो 1585 में इसका निर्माण पूरा हुआ फतेहपुर सीकरी का। तो याद रखिएगा, जो भूल जाइएगा उसको रिपीट वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ बिल याद रहेगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में हिरण मीनार का निर्माण अपने किस प्रिय पशु के स्मृति में बनवाया गया था? तो ये प्रिय हाथी था। और हाथी हिरण के लिए है, हिरण मीनार है, प्रिय हाथी उसके लिए बनवाया गया था हिरण मीनार। हाथी का ही नाम है। अकबर द्वारा अपने प्रिय हाथी हिरण के स्मृति में फतेहपुर सीकरी में हिरण का निर्माण कराया गया। निम्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत में पहली बार पितृद्वारा शैली का निर्माण किया गया था? कौन सी इमारत पितृद्वारा शैली में निर्माण किया गया पहली बार? तो ये किसका निर्माण हुआ था पितृद्वारा शैली में? तो आप इमाम-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इमाम-उद-दौला का मकबरा। मकबरे के बारे में जान लीजिए। शाहजहाँ के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ। नूरजहाँ ने 1626 में अपने पिता इमाम-उद-दौला, इनका रियल नेम है मिर्ज़ा गियास बेग, की कब्र पर कराया गया था। तो इमाम-उद-दौला का मकबरा जो है वो मिर्ज़ा गियास बेग का मकबरा है और पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है ये मुग़ल काल की। और इसमें पहली बार पच्चीकारी पितृद्वारा शैली का प्रयोग भी हुआ था। तो पहली बार ये मुग़ल काल की पूर्ण संगमरमर की है इमारत, पहली इमारत, और पितृद्वारा शैली में प्रयोग भी पहली बार इसमें किया गया था। ठीक है, ये टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।